शो के बड़े फंडे हैं, सब लोग सब तरफ हर चैनल पे चल रहा है बिग बॉस। इतने सारे लोग घर में भरे हुए हैं, घूम रहे हैं। बिग बाजार ज्यादा लगता है वो। उसके बाद में म्यूजिक का शो, शाबाश इंडिया, ये वो सब चल रहा है। बड़ा मजेदार प्रोग्राम होता है, हर प्रोग्राम में बड़ा मजा आता है। जब म्यूजिक का शो शुरू हुआ था तो सबसे पहले शुरू हुआ था सारेगामा। उसमें बड़े विद्वान पंडित आते थे बेचारे सुनने के लिए, एकदम रिटायर पंडित। घर पे कोई बोल रहा है कि यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ जाओ ना, यहाँ करते, यहाँ कौन जाओ वहाँ पे। अच्छा जा रहा हूँ सारेगामा। अब वो सारेगामा प्रोग्राम में कोई सिंगर ने गा दिया तो बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़ी इज्जत से उसको क्रिटिसाइज भी करते थे। ये ज्ञानी पंडित बेचारे, बड़े जानकार पंडित, बड़े बड़े, खा साहब, ये खा वो खा, जहर खा, पान खा, ऐसे खा साहब। किसने गाना गा दिया बहुत अच्छा, किसने कोई पुराना गाना गा दिया, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। अब उनके कमेंट्स पंडित लोगों के, वाह बेटा वाह, क्या गाते हो, वाह इतना ही गाते हो, ऐसे ही गाते हो, वाह वाह। वो तो अच्छा हुआ क्वार्टर साथ में लाया हूं। अभी जो लील चाम चला बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे बेचारे गाना गा रहे, छोटे छोटे बच्चे फ्रॉक वॉक पहन के आ रहे, छोटे लड़कियां, छोटी बच्ची, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या कर, इतनी बच्ची गाना गा रही है। बेटा जरा बड़ी हो जाए पता चलेगा। अभी बच्चे कभी कभी उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे और बड़े भी कभी कभी छोटी छोटी बातें कर जाते थे उसमें। अब कोई बच्चा गा रहा है तो उसमें इन जो हमारे 3 महारथी है उनके कमेंट्स, कोई बच्चे ने गाना गा दिया, उसके बाद गाना तुमने अच्छा गाया लेकिन जो बीच में तुम है वो भूल गई, उसे याद रखो। तुम ताल में थोड़ा सा भटक गई थी, है वो भी याद रखो, याद रखो। बोले आंखें तो खोलो। अलका याग्निक, उनके बाल ऐसे गिरे हुए रहते हैं। अच्छा गाती हो लेकिन तुमने जो कल गाया था, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारा कल जो फोर्स था, जो तुम्हारा कल टेम्पो था, जो कल तुम्हारा जो सब कुछ था वो आज नहीं है। और जो मुझे वो बाल इतने ढके वो निकल भी गई, इसको दिख ही नहीं रहा है। बप्पी लहरी अपने कमेंट अलग, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, एकदम सुर ताल में बराबर गाया, थोड़ा ठंडा ठंडा था लेकिन सब अच्छा है। और तुम्हारा गाना कालसी बहुत अच्छा है लेकिन एक तो बहुत गड़बड़ हो गया, तुम्हारा शब्द क्लियर नहीं था, तुम्हारा अल्फाज क्लियर करो। तो बच्चा बोल रहा तुम अपना करो भाई। उनके माँ बाप भी आ जाते कभी कभी, मेरा बेटा बहुत अच्छा गुणी है, उसको वोट देना, उस मेरे बच्चे को वोट देना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गाया, हालांकि इससे पहले प्लेटफॉर्म पे गा चुका है वो, लेकिन वो रेलवे का था। ये रियलिटी शो में एक प्रोग्राम काफी हिट हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति। उस प्रोग्राम से ये असर हुआ कि मैंने दुकानदार को देखा अपने नौकर को बहुत मार रहा है। मैंने कहा क्यों मार रहा है गरीब आदमी को यार, आपका नौकर है। अरे मारेंगे तो क्या पूजा करेंगे, इसकी वजह से नुकसान होता है। तो हुआ क्या, अरे सुबह सुबह दुकान खोलता है और जैसा ही कोई पहला ग्राहक आता है उसे कहता है क्या चाहिए, तो ग्राहक कहता है हमको साबुन चाहिए, तो कहता है कौन सा साबुन, ए लक्स, बी हमाम, सी सिंथॉल या डी लाइफ बॉय। तो ग्राहक कहता है डी लाइफ बॉय, तो कहता है श्योर, लॉक कर दे, और दुकान लॉक करके भाग जाता है। अब इस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन साहब आकर बड़े अच्छे स्टाइल में बोलते थे, हेलो एंड वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति। अब इस प्रोग्राम में सोचिए नाना पाटेकर आ जाए, अमिताभ बच्चन साहब की जगह नाना पाटेकर आ जाए, तो वो कैसे सवाल करेंगे। और बेचारी कोई सिंपल महिला, घरेलू महिला, इधर है, इधर है, करोड़पति बनने आ गई लालची औरत। कितना लालच भरा है तेरी आंखों में। एक पति को संभाल नहीं सकती, करोड़पति बनने आ गई। बैठ यहां पर। पहला सवाल, बता मेरी उम्र कितनी है, ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल या डी 55 साल।
तो उस महिला ने कहा कि मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी, फोन और फ्रेंड, किसी दोस्त से पूछना चाहूंगी। रख दे फोन, रख दे, क्यों आई है यहाँ पर? हाँ, भगवान ने जबान दी लगे मांगने, इससे मांगिए उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हाँ, मेकअप पर तो नहीं पूछती किसी से। हाँ, यहाँ पर आके बैठ रही है, इससे सवाल करिए। हाँ, भगवान ने जबान दी लगे मांगने, हाथ दिए लगे फैलाने। हाँ, अपना दिमाग इस्तेमाल कर, बता 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 मेरी उम्र कितनी है? हाँ, कौन है तू, कौन है, तेरी पहचान क्या है, कौन हूँ मैं? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। वो कलम वाली बाई सही बोलती थी, क्रांति लाना चाहती थी, क्या हुआ उसका? ये देख ये देख ये देख, कौन सी बाई है? ये कलम वाली बाई। अगर तू यहाँ पर आज होती, बता मेरी उम्र कितनी है? तो उस महिला ने कहा आपकी उम्र ये 40 साल। सही जवाब। कैसे बताया? बोले मेरा एक छोटा भाई है, वो 20 साल का और वो आधा पागल है। आप 40 के पूरे पागल लगते हैं मुझे। ये जो टीवी पे कभी कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं जिनको हम लोग, लेकिन अब आजकल एक ही चीज़ों का बोलबाला है, वो न्यूज़ चैनल वालों का। न्यूज़, ये ऐसे लोग हैं जो न्यूजीलैंड में रहते हैं। अब बीच में वो प्रिंस बच्चा खड्डे में गिर गया था, सारे पत्रकार वहां पर इतने फुर्सत में बैठे होते, ऐसा लगता था कि प्रिंस को खड्डे में डालने में इन्हीं का हाथ है। प्रकाश, क्या हो रहा है? बच्चा क्या कर रहा है वहां पर? क्या रणनीति बच्चा बनाई है बच्चे ने? क्या कर रहा है वो? क्या खा रहा है? देखो यहाँ पर बच्चा अभी देखो खड्डे में गिरा हुआ है और बच्चे को अभी खाना भेजा गया है, रस्सी से लस्सी भेजी गई है और बच्चा। अच्छा ये बताओ कि बच्चे ने और क्या खाने में डिमांड की है? तेरी तो 3 दिन से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे चाय के लिए पूछा तूने? तू वहाँ एसी में बैठ के, तेरे को तो माइक फेंक के मारूंगा मैं। बीच में बाढ़ आ गई थी, वहां शुरू हो गए। बाढ़ में सब तरफ बाढ़, गाड़ियां बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, फ्लाइट बंद, सब बंद। पता नहीं ये कैसे पहुंच जाते थे वहां पर ऑन लोकेशन। मेरे ख्याल से वो जो लड़की है न्यूज बताने वाली, वो अपने बिल्डिंग से उतरती हुई पाइप से कैमरामैन के साथ में, आजा आजा नीचे, आजा नीचे आजा, और यहाँ कहीं फंस के कैमरा लगा दे, इधर लगा दे कैमरा। हाँ, नमस्कार, मैं हूं विद्या। देखिए कितनी कितनी बाढ़ है, अभी भी प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। देखिए कितनी बाढ़ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। देखिए देखिए, आप कैमरा घुमा ले, इधर ले। मैं सांताक्रूज में पहुंच चुकी हूँ, देखो कितना कितना पानी है यहाँ पर। आप घुमा ले कैमरा इधर। मैं अंधेरी पहुंच चुकी हूँ, देखो कितना पानी है। अब कैमरा ऊपर ले ले। मैं दादर से बात कर रही हूँ, वही घूम रही है उधर। एक ने तो हाथ कर दी वो। देखिए कितना पानी भरा, पूरा गांव डूब गया है, पूरा शहर डूब गया है, अभी भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हर तरफ पानी पानी है। तो किसी ने कहा मैडम वो जूह चौपाटी है, वो समंदर है पीछे। न्यूज की अपनी एक बात थी। एक जमाने में हमारे पास दूरदर्शन था, दूरदर्शन, जिसका दर्शन कोई दूर तक भी आज नहीं करता है। उसमें न्यूज आती थी, एक सीधा सा आदमी, सिंपल सा आदमी समाचार देता था, आता था बेचारा सिंपल आदमी। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। वो आधे घंटे तक हिलता ही नहीं था। उसको मानता कि मैं हिल गया तो नौकरी गई मेरी। दौर चेंज हुआ, महिलाएं समाचार देने आई। महिलाओं से कहा गया कि आप जो भी समाचार देंगी हंस के देंगी। अब महिलाएं जो है समाचार हंस के दे रही। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, बिहार में बाढ़ की 32 लोग मारे गए। वो मारे गए और हंस रही कम वक्त मारी। हमारे घर पे आता ही क्यों है? और इन महिलाओं के प्रोग्राम के प्रोमो भी देखिए आप। दोपहर में 1:30 बजे देखिएगा भाभी। बोले सही टाइम है भाभी को देखने का, इसी वक्त भाई साहब घर पे होते नहीं है। क्या होगा निम्मो का रात 10 बजे? सुबह पेपर में पढ़ लेंगे, डोंट वरी यार। और कुछ सीरियल तो ऐसे हैं, जैसे एक प्रोग्राम मैं देख रहा हूं काफी दिनों से, जिसका नाम है घर एक मंदिर। 15 साल से चल रहा होगा प्रोग्राम। उसमें वो दुल्हन के लिबास में महिला आती है और हर एपिसोड में 4 बार तुलसी के पौधे को पानी डालती है, इतना सा। लेकिन 15 साल से पौधा इतना कि इतना ही है वो। ये पानी जाता कहाँ? मेरे ख्याल से इस तुलसी की वजह उस तुलसी की आग में जाता है, जो क्योंकि सास भी कभी बहू में आंसू बहाती है, बिना वजह आंसू बहाती है, पता नहीं क्यों, उसको पगार नहीं मिलता है। टीवी ऑन करते आप शुरू हो जाती है रोना उसका। शुरू में सबका वेलकम अच्छा करती है, नमस्ते वेलकम अच्छा करती है, उसका रोना शुरू उसका। मिहिर मुझे छोड़ के चला गया, मिहिर मुझे छोड़ के चला गया, मिहिर। अरे जिसको इतनी रोने वाली बीवी मिलेगी वो छोड़ के भागेगा नहीं क्या? लेकिन जो महिला उसको घर पे देख रही है, उसकी दोस्त बन जाती। कितनी अच्छी औरत है बेचारी, मिहिर छोड़ के चला गया, हमारे तो जाता ही नहीं है। कई बार ट्राई किया,
2 बार जंगल में छोड़ के आई हूँ, वापस है क्या भालू। अभी घंटी बजेगी वही आएगा। इतने में पति आ गया, थका रहा ड्यूटी से। डार्लिंग मैं आ गया हूँ। रोज आते हो? क्या करूं? डार्लिंग मैं ऑफिस से हूँ। रोज कहाँ से आते हो? डार्लिंग 1 कप चाय तो बनाओ। जाके बना लो। और सुनो, 1 कप मेरे लिए बनाओ, जाओ। पति अपने बाल वाल नोच कर रूम में चला गया। इतने में छोटा बच्चा आया, मम्मी मुझे रिमोट दो। क्या देखना बेटा? मुझे कार्टून देखना है। तो अपने बाप को देख। तो बच्चा भी कहता है एक ही कार्टून रोज रोज नहीं देख सकता मैं। कभी कभी कुछ बुजुर्ग टीवी के सामने बैठ जाते, घर पे कोई है ना, तो रात में रिमोट, चश्मा पहना नहीं है, चैनल चेंज कर रहे हैं, चैनल भी ऐसा चेंज करते जैसे बम फोड़ने वाले हो। पोते ने पूछ लिया दादाजी क्या देख रहे हैं? बेटा टीवी पे बंदर क्यों दिखाई दे रहा है? तो दादाजी घूम जाओ, वो आईना है। घूम फिर के अगर कोई चैनल दिख भी गया, लगे हुए वहां पर। फिर पोते ने पूछा दादाजी क्या देख रहे हैं? बेटा आदिवासी औरतें देखो, आदिवासी औरतें देखो, आदिवासी औरतें। बोले दादाजी चश्मा पहनो, वो फैशन शो है। ये वो औरतें जिसकी वजह से आदमी आदिवासी बन जाते हैं, इनका कुछ नहीं होता। ये एक टेलीविजन पे तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं। एक प्रोग्राम जो पिछले दिनों हुआ था, न्यूज़ का प्रोग्राम था, जो बहुत हिट हुआ था, जो आज तक सबको पता है, जिसका मैंने एक आइटम बनाया, वीरप्पन। कर्नाटक के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को किडनैप किया था वीरप्पन ने। मैंने सोचा कि कर्नाटक के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को क्यों किडनैप किया, तमिलनाडु की जयललिता को क्यों नहीं? कोशिश की, इसका बाप भी नहीं उठा पाया। अब मैंने सोचा कि कर्नाटक के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार साहब की जगह अगर हिंदुस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को किडनैप कर लेते वीरप्पन, तो हमारे तमाम फिल्म स्टार वीरप्पन के सामने माधुरी को छुड़ाने के लिए कैसे जाते। देखिए, सभी बड़े जोश में जाते, लेकिन वीरप्पन की बंदूक देखते डरते कैसे। देखिए, सबका स्टाइल एक साथ में। सबसे पहले जाते हैं नाना पाटेकर, बड़े जोश में जाते हैं, वीरप्पन को डराते धमकाते हैं, लेकिन बंदूक देखते डरते कैसे। देखिए नाना पाटेकर। अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया, डांस देख रहा है, धक धक करने लगा। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तो वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर। अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। इनके पीछे इन्हीं के दोस्त, जिनके घर पर जाकर देखेंगे हम लोग, तो बर्तन का अवार्ड ज्यादा मिलेंगे। मिस्टर नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह, वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है। 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, उसके बाद हो सकता है। इनके पीछे परेश रावल कहीं से आ गया। भगवान ने तुझे शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम काम तो अच्छे कर। चल माधुरी को छोड़ दे, भारत माता इसको कुछ नहीं आता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, यही तो कह रहा हूं मैं, इतना बड़ा वीरप्पन एक लड़की से क्या होगा। 20-25 को मैं भी लाया हूं, इनको भी छेड़ो, भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। इनके बाद में हमारे ऐसे कलाकार जिन्होंने सारी जिंदगी किसी हीरो या विलन को थप्पड़ तक नहीं मारा। मच्छर को अगर जोर से मार दे तो मच्छर सिर्फ बेहोश होगा, मरेगा नहीं। अमोल पालेकर। वीरप्पन के सामने अमोल पालेकर, सर सर, वीरप्पन सर, सर मैं अमोल पालेकर, आपने मुझे पहचाना सर? सर आप मेरे ऑफिस में आते मेरे बॉस को उठाने के लिए, तब मैंने ही आपकी मदद की थी सर। सर मैंने पहली बनाई है सर, पहली, अब मैं दूसरी बनाऊंगा सर, दूसरी। सर सर। अब वीरप्पन ने बंदूक उठाई, अमोल पालेकर, बेचारे की आवाज ही नहीं निकली। इनके पीछे आप सबके फेवरेट सुनील शेट्टी साहब कहीं से आ गए।
ये ट्रक के नीचे कौन आए रे? मेरा पार, मेरा पार, माधुरी को छोड़ दे, मेरा पार, मेरा पार, माधुरी को छोड़ दे। अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी बंदूक देखी पूजा करूंगा। इन्हीं के पीछे इनके दोस्त सैफ अली खान आ गए कहीं से। ले ले ले, अरे यार वीरप्पन लड़की को छोड़ दे यार, ले क्या पता कल हो ना हो, ले बंदूक देखी। इनके पीछे आ गए हमारे बहुत ही सुलझे हुए कलाकार, कमाल के कलाकार इरफान खान। इरफान खान से आगे क्या भैया? अरे लौंडिया को उठा के लेके चक्कर क्या भैया? अरे उनको पहचानते हो ना? तेरी तरक्की पक्की समझे? तू जाएगा बेटा ऊपर, तू जाएगा बेटा ऊपर, तेरा रिचार्ज खत्म है समझे? अब वीरप्पन ने बंदूक उठाई, क्या कर रहे बे? अबे हम तो पेपर पढ़ के तुम्हें, पेपर पढ़ के कि भैया तुम्हें आदमी जरूरत है, हम तो काम मांगने भैया। गाना पिछले दिन मैंने सुना था, आती क्या खंडाला। ये गाना इतना हिट हुआ, रेलवे स्टेशन पे देखा एक टपोरी असामाजिक तत्व, वो एक लड़की को छेड़ रहा है। लड़की बेचारी, आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की बेचारी, किसी ट्रेन का वेट कर रही होगी, ये चला गया छेड़ने के लिए, दुबला पतला करके एकदम। ये क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला, आती क्या खंडाला। लड़की आज के ज़माने की थी, बोली चल 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 चल, खंडाला ना, चल चल आजा बेटा, चल आजा बाबा, आजा आजा खंडाला, चल ये पीछे, चल खंडाला, चल 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 खंडाला, चल चल खंडाला, चल 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 खंडाला, चल 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 चल, और ये पीछे पीछे, चल चल खंडाला, चल चल। क्यों मार रही बहन जी आप? बहन जी, अरे तू क्या घुमाएगा मुझे खंडाला, मैं खुद खंडाला से आई हूं। उसके बाद में एक फिल्म शाहरुख खान की आई थी दिल से। जिस आदमी ने इस फिल्म को दिल से देखा है, मां कसम वो आज तक दिमाग से काम नहीं कर रहा है। उस फिल्म का एक गाना था छैया छैया, तो बहुत सी बहनें कहती है पता नहीं क्या गाना बना है छैया छैया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा बहन जी गाना पूरा सुना आपने? हाँ। तो शुरू में ये गाना कहता है, जिनके सर हो उनके ही समझ में आऊंगा मैं। आपने पूरा सुन लिया, समझ में भेजा, ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं है, समझ में कहां से आएगा? आजकल गानों का माहौल है, हर आदमी गाना गाना चाहता है, हर आदमी गाना गुनगुनाना चाहता है। भाई क्यों नहीं गाए? हिमेश रेशमिया गा सकते तो हम नहीं गा सकते क्या? हिमेश रेशमिया साहब पहले म्यूजिक देते थे, अभी टोपी पहन के गाना गाने लगे हैं, माइक हाथ में। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया, ओ आशिक बनाया, ओ। ऐसा लगता है ये गाना मैयत में गाया इन्होंने। आशिक बनाया, ओ आशिक बनाया, आशिक, ओ। अरे भाई तुम्हें किसी ने आशिक बनाया, अनाथ बनाया? एक गाना तो इनका ऐसा लगता है जैसे झगड़ा कर रही है। झगड़ा, आपकी कशिश सरफरोश है, आपका नशा यूं मदहोश है। अरे भाई तो उसके चक्कर में क्यों पड़ा है? एक गाना तो आपने सुना होगा हिमेश जी का, ऐसा लगता है नेता ने अभी इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीत के भाग गया, तो वहां की जनता उसको ढूंढ रही है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक मारा जा, जा आजा जा आजा। वो 5 साल बाद ही आता है नेता, बताओ क्या करूं आपके लिए और आप मेरे लिए क्या करेंगे? एक तो गाना ऐसा लगता है जैसे मार्केट में मैंने देखा खजूर बेच रहा कोई, उनके स्टाइल में, लो खजूर मेरा 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 खजूर,
ताजा 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 खजूर। एक गाना तो आपने अभी सुना होगा अपने अदनान सामी साहब का। अदनान सामी, एक अदनान सामी, एक ही अदनान सामी हूं। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो किसी ने कहा मौला जी कितने दिन से बोल रहा है ये आदमी, इसको आप लिफ्ट क्यों नहीं कराते? तो मौला जी ने कहा कहाँ लिफ्ट कराऊं, कम वक्त इतना मोटा है, जिस लिफ्ट पर चला लिफ्ट एक मालिक जाते हाँपने लगता है। तो 50 लिफ्ट तोड़ चुका है, इसको तो मैं किसी को गिफ्ट करा दूंगा, गिफ्ट इंडिया टीवी को गिफ्ट करा दूंगा मैं ये। एक बार तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इनको लगा कि अपना वजन चेक करना चाहिए, मशीन पे खड़े हो गए, कॉइन डाला तो मशीन में से पर्ची आई जिस पे लिखा हुआ था सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो एक एक करके अपना वजन चेक करें, एक साथ नहीं, वरना मैं टूट जाऊंगी। वैसे दुबले लोग भी ज्यादा इतराए नहीं, वो भी जब मशीन पे खड़े होते तो पर्ची आती है जिस पे लिखा होता है कृपया वजन तो रखो। ये तो गाने जब साउथ के गाने हिंदी में डब होकर आते हैं, आप उस गानों को देखिए जो साउथ की फिल्में होती है, तमिल तेलुगु कन्नड़ा फिल्म आती है, और उसमें जो गाने हिंदी के हिसाब से उसमें बोल डाले जाते हैं बराबर, वो भलते कुछ भी होते हैं लेकिन वो उनके लिप्स को मैच करते हैं। वो फिल्म का नाम हिंदुस्तानी, गाने पूरे इंग्लिशस्तानी। माजा मच्छीगा मच्छी खाने में आया, जादू मंत्र से मच्छी खाने में आया। एक गाना तो इसी फिल्म का आपने सुना होगा, टेलीफोन धुन में हंसने वाली, टेलीफोन धुन में हंसने वाली, टेलीफोन धुन में हंसने वाली लड़की को टेलीफोन के धुन में हंसाया। अब आप सोचिए लड़की अगर टेलीफोन के धुन में हंसेगी तो कैसे हंसेगी? ट्रुंग 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 ट्रुंग। ये तो ठीक है, जो आंटियां जो होती है, जो 60 के ऊपर होती है, जिनकी सठियाने की उम्र होती है, वो कैसे हंसेगी? हमारे जो पापा जी होते हैं शेर जैसे स्टाइल होता है उनका, मुर्दे के सामने भी उनका स्टाइल वैसे ही होता है। मुर्दे से कहते कैसे मर गया तू, ओ ब्लडी नॉनसेंस, मर कैसे गया तू, मरने से पहले फोन नहीं कर सकता? अपने आप को मेरा भाई कहता कैसे मर गया तू, और मर कैसे गया बता। मुर्दे से बोल रहा है बता कैसे मर गया, तो मुर्दा भी खड़ा होकर बोलता है भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अब मरूंगा, आपकी आज्ञा है। एक तो हमारे पापा जी हैं सिद्धू साहब, वो इतना हंसते हैं कि हंसी भी उनसे पनाह मांगती है। वो एक बार दिल्ली एयरपोर्ट में मिल गए मुझे, मैंने कहा सिद्धू साहब क्या बात है, सचिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सचिन, ओ सचिन जिस तरह से एक देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई बिसात नहीं, एक ऐसी व्यक्ति है जिसका कोई इंडिया में सानी नहीं है। सचिन तो अपने आप में ऑलराउंडर है। सचिन, मैंने कहा एक मिनट, द्रविड़ के बारे में, द्रविड़ दूर पारंदेशी है, दूरंदेशी है, अंतरदेशी है, और द्रविड़ के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जल्दी का काम जो है वो कभी नहीं करता, वो एक इंसान ऐसा है जो सुलझा। मैंने कहा वेरी गुड। धोनी के बारे में, ओ धोनी तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमारे इंडिया की शान है, उसके बालों में जो कमाल का स्टाइल है, वो एक ऐसा शेर है जिस तरह से देखिए आप। मैंने कहा मैं निकलता हूँ, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया। और कुछ तुम्हें इंटरेस्ट लगता है क्रिकेट में? मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं, वो क्या फ्लाइट 1.5 घंटा लेट थी, टाइम पास कहाँ करूँगा। मैं निकल गया। 2 दिन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे फोन आया, हेलो सुनील पाल। हाँ जी बोल रहा हूँ। अरे मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ यार, यहाँ का इंचार्ज हूँ। ये कौन सा आदमी जिसको तुमने शुरू करके छोड़ दिया यार, इसकी बटन तो बंद करो, कहाँ है ये, ऑफ कैसे होता बताओ यार। ओ यार देखा कितना चिल्ला रहा है आदमी, हंसते भी इतना है सिद्धू साहब, बहुत हंसते हैं। इतना हंसते कि लोगों ने उनको मैयत में बुलाना बंद कर दिया। बोले पता नहीं किस बात पे हंस पड़ी है आदमी, मालूम बड़ा तकलीफ वहां पे चल रही है, और ये शुरू क्या कर रहा है यार, मैयत में हंस रहे हो, तुमको देखिए मेरी मां हंस रही है यार। मैयत में भी हंसेंगे, इतना हंसते हैं कि इनके सामने अगर जिन्न आ जाए, जिन्न
जो सबसे ज्यादा हंसता है हुकुम मेरे आका, तो ये उसके सामने ज्यादा हंसेंगे। जिन अपनी औकात में आ जाएगा, कौन है आप, इतना हंसते हैं आप, हंसती हैं तो यहाँ आ जाइए, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार में आ जाइए। ओ तो जिन है, लेकिन आप जीनियस है सर। और तो और कुछ प्रोग्राम हमारे लाफ्टर के बाद में बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं। एक तो पी के टाइट आ गया मिलने के लिए, पी के टाइट एकदम टुन, और उसको द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम ही सूझ नहीं रहा उस वक्त, खुद ही सूझा हुआ है। और साथ में किसी को लेके आए, मिल आजा, मिलना बाद में बोलना, लेके फालतू बात नहीं कर रहा, बाद में आजा, मिल मिल, यही है वो, यही है वो, यही है तो बोल रहे थे ना, यही है वो, यही है, यही है। कौन है आप पीछे वाला, कौन है आप? अरे प्रोग्राम आते ना टीवी पे। कौन से टीवी पे आते हैं आप? डिस्कवरी में आते हैं। अबे प्रोग्राम इंडिया इज मोस्ट वांटेड, उसमें यही तो आता है। एक लड़की मुझसे मिलने आ गई, सर आपने जिस तरह से तरक्की की मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी हो रही है, आपको देख के मुझे बस एक ही बात कहना चाहूंगी, एवरी डॉग हैज अ डे। तारीफ कर रही, मेरी बुराई कर रही हो। और उसके बाद हमारे लाफ्टर चैंपियन में बहुत सारे कलाकार ऐसे कमाल क्या करके, उसमें एहसान कुरैशी एक ऐसा कलाकार है जो बहुत जबरदस्त कवि है और डिस्को कवि है। पहला ऐसा कवि जो मैंने देखा जो डिस्को रैप करते हुए कविता सुनाता है। एकदम उसको कोई टोपी नहीं पहना सकता, उस आदमी को कोई टोपी पहना। बच्चों से कभी कभी लतीफे बन जाते हैं सर, ये ऐसी बात नहीं है, बच्चों से भी लतीफे बन जाते हैं। अब वो एक कलाकार हैं, साथ साथ में हमारे एक और कलाकार है जो लाफ्टर चैलेंज में काफी हिट रहे, वो है हमारे रतन नूरा। 15 किलो का वजन है, हड्डी का ढांचा एकदम। मरने और मारने की बात करते हैं, जब पी के टाइट निकलते हैं तो किसी पहलवान को देख लेंगे, उसको धमकी दे देंगे सीधा, क्या देख रहा है वे, अबे फिर देख रहा है, व्हाट यू वांट बे, क्या देख रहा है, साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा, क्या देख रहा है बे। मैंने कहा आप हर किसी से पंगा मत लीजिए, साले दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे सामने खड़ा होके बात कर सके। बोला क्यों? दारू की बहुत बात आती है। रतन भाई कोई भी ऐसा आदमी पर भारी पड़ सकता है। हम पे कौन भारी पड़ेगा अबे, आज तक कोई माइकल पैदा नहीं हुआ जो हमारे कॉलर को हाथ लगा सके। बोला क्यों? शर्ट पहनता ही नहीं हूँ। महिलाओं के लिए एक बार फिर से कुछ कहना चाहूंगा। एक तो उनकी दो बातों से मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो उम्र छुपाती है, उम्र भर उम्र छुपाती है। जब मरने के बाद भगवान के पास जाती तो एक तो मर्जी मुश्किल से है, मरने के बाद भगवान के पास जाती तो भगवान से बोलती है हट बुला लिया मुझे, अभी तो पैदा हुई थी मैं। भगवान कहीं का। किसी भी पार्टी में पूछो आप, भाभी आपकी उम्र 25 साल या 25 साल, समझे? 25 साल। भाभी आपकी बची हुई उम्र नहीं पूछ रहा हूं मैं, एग्जैक्टली उम्र क्या है? 25 कहा ना? भाभी कैसे 25 हो सकती है? आपकी बेटी जो है वो भी तो 25 साल की है। जुड़वा है ना। उसे बचपन से आगे बढ़ने का शौक था, हो सकता मुझसे बड़ी भी हो। और मेकअप के बारे में हर महिला का कहना कि मैं तो मेकअप करती नहीं हूं। कितना बड़ा झूठ, संसार का सबसे बड़ा झूठ। मैं तो मेकअप करती नहीं हूं। मैं क्यों मेकअप करूं? मैं नेचुरल ब्यूटी हूं, भगवान ने मुझे खूबसूरत बनाया है।
तो मैं मेकअप क्यों करूं? वो कुत्ती शीला है ना, वो मेकअप बहुत करती है। और खुद इतना मेकअप पोत लेती है कि 1 किलो का चेहरा 5 किलो हो जाता है, 5 किलो का। किसी बच्चे को लेके, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके जाती है पार्टी में, छोटे बच्चे को एकदम सबसे छोटे, जिसको बड़ा बताती है वो, ये मेरा पहला है, जबकि वो आखिरी होता है। उसको लेके जाती है, बच्चा पीछे पीछे, मम्मी 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 मम्मी, इधर आ। मम्मी कौन सिखाता तुझे? तेरा बाप सिखाता? मास्टर के साथ मम्मी बोलेगा? देखता क्या है? दीदी बोल, दीदी। कम ऑन फॉलो मी, दीदी बोलो, मम्मी बोलो, सिर्फ दीदी, ओके? कॉल मी दीदी, ओके? बच्चा पीछे पीछे, दीदी 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 दीदी। अभी बाप आए तो कैसे बता रहा, दीदी भैया आ गए।